Hello friends, welcome to LS Academy for Technical Education. In today's video we'll discuss about the Church-Turing thesis. Church-Turing thesis क्या है और इसका क्या यूज़ है ये जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है, इट इज़ आल्सो नोन एज चर्च हाइपोथेसिस। इसको चर्च हाइपोथेसिस के नाम से भी जाना जाता है। इट वॉज गिवन बाई चर्च एंड ट्यूरिंग। चर्च और ट्यूरिंग दोनों मिलके इसको 1930 में इस थीसिस को दिया था या हाइपोथेसिस को दिया था। नाउ द थर्ड पॉइंट इज अकॉर्डिंग टू चर्च-ट्यूरिंग थीसिस। चर्च-ट्यूरिंग थीसिस के अकॉर्डिंगली एवरीथिंग दैट कैन बी कंप्यूटेड, कोई भी चीज़ जो कि कंप्यूट की जा सकती है, कैन बी कंप्यूटेड बाई ए ट्यूरिंग मशीन। उसको हम ट्यूरिंग मशीन से भी कंप्यूट कर सकते हैं। दोबारा से समझिए, चर्च-ट्यूरिंग थीसिस क्या कहती है कि इस वर्ल्ड में जो भी चीज़ कंप्यूट की जा सकती है, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम, कोई भी ऐसी आपको चीज़ है जिसको हम कंप्यूट कर सकते हैं, वो अगर हम कह रहे हैं कि वो कंप्यूट की जा सकती है, तो इसका मतलब है कि उसको हम किससे कंप्यूट कर सकते हैं? ट्यूरिंग मशीन से कंप्यूट कर सकते हैं। यानी जो भी इस वर्ल्ड में चीज़ आपकी कंप्यूटेशन के थ्रू पॉसिबल है, जिसका कंप्यूटेशन कर सकते हैं, तो उसके लिए डेफिनेटली एक ट्यूरिंग मशीन एग्जिस्ट करेगी जो उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है, जो उस प्रॉब्लम को कंप्यूट कर सकती है। अगर कोई भी प्रॉब्लम हम कह रहे हैं कि ट्यूरिंग मशीन उसको कंप्यूट नहीं कर पा रही है, इसका मतलब है कि उसका कंप्यूटेशन हो ही नहीं सकता। दैट इज़ द डिटेल मीनिंग ऑफ चर्च-ट्यूरिंग थीसिस। क्या कि जो भी अगर हम कह रहे हैं कि कंप्यूटेशन हो सकता है तो ट्यूरिंग मशीन एग्जिस्ट करेगी। और ट्यूरिंग मशीन अगर कोई प्रॉब्लम ऐसी है जिसके लिए ट्यूरिंग मशीन आप नहीं बना पा रहे हैं, इसका डेफिनेटली मतलब है कि उसके लिए कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता, उसका कंप्यूटेशन नहीं किया जा सकता। क्यों? वर्ड से मतलब है जिसका कंप्यूटेशन हो सकता है उसके लिए ट्यूरिंग मशीन एग्जिस्ट करेगी। This thesis cannot be proven but is believed on the basis of amount of evidence that support it. इस थीसिस का कोई भी एक जो सिस्टमेटिक मेथड है, कोई भी थीसिस को प्रूफ करने का, वो मेथड एग्जिस्ट नहीं करता। लेकिन जितने भी आज तक प्रूफ या एविडेंसेस हैं वो इसको सपोर्ट करते हैं। एविडेंसेस क्या हैं कि आज तक किसी ने भी कहा कि ये इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है या ये इस प्रॉब्लम की कंप्यूटेशन है, आप बना के दिखाइए इसकी ट्यूरिंग मशीन, तो डेफिनेटली उसके लिए ट्यूरिंग मशीन बनाई जा सकी है। ऐसी आज तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई जो कि कंप्यूटेबल है और उसके लिए ट्यूरिंग मशीन न बनाई जा सकी हो। इसीलिए एविडेंसेस इसके लिए हैं, अलग से कोई एक इसका प्रूफ नहीं है। जो एग्जाम्पल्स हैं, जो हमने ट्यूरिंग मशीन हर प्रॉब्लम जो सॉल्वेबल है उसके लिए क्रिएट की, उसके बेसिस पर ही हम कह पाते हैं। और इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। कंप्यूटर साइंटिस्ट हैव डेवाइज्ड सेवरल अल्टरनेट मॉडल ऑफ कंप्यूटेशन। कंप्यूटर जो साइंटिस्ट हैं उन्हें किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अलग अलग और भी मॉडल ऑफ कंप्यूटेशन डेवलप किए हैं। ट्यूरिंग मशीन तो एक मैथमेटिकल मॉडल है ही कंप्यूटेशन का। उन्होंने क्या किया, कंप्यूटर साइंटिस्ट ने अल्टरनेट मॉडल भी डेवलप किए किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, लेकिन अगर ट्यूरिंग मशीन ने कह दिया कि ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकती, तो जो उनके अल्टरनेट मॉडल हैं वो भी उसको सॉल्व नहीं कर पाए हैं। ठीक है, यानी अल्टरनेट मॉडल ऑफ कंप्यूटेशन तो डेवलप हो गए, बट नो वन कैन बी मोर पावरफुल देन ट्यूरिंग मशीन। उनमें से कोई भी ऐसा ज़्यादा पावरफुल नहीं है कि हाँ अल्टरनेट मॉडल ने तो वो प्रॉब्लम सॉल्व कर दी लेकिन ट्यूरिंग मशीन सॉल्व ना कर पाए। ठीक है, बट ऑल हैव प्रूवन टू बी इक्विवेलेंट टू द ट्यूरिंग मशीन। सभी ट्यूरिंग मशीन के इक्विवेलेंट हैं, कोई ट्यूरिंग मशीन से ज़्यादा पावरफुल नहीं है कि ये प्रॉब्लम अनसॉल्वेबल थी, उसको सॉल्व कर दिया इसके अल्टरनेट मॉडल ने, ट्यूरिंग मशीन नहीं कर पाई, ऐसा नहीं है। चाहे वो हॉल्टिंग प्रॉब्लम हो, हॉल्टिंग प्रॉब्लम ट्यूरिंग मशीन नहीं बन सकती उसके लिए क्योंकि अनसॉल्वेबल है, तो कोई आज तक मॉडल नहीं बन पाया उसके लिए, चाहे अल्टरनेट मॉडल हो। पोस्ट करस्पॉन्डेंस प्रॉब्लम है, अनसॉल्वेबल प्रॉब्लम है। अगर ट्यूरिंग मशीन उसके लिए नहीं डिजाइन हो पाई है तो कोई और मॉडल ऑफ कंप्यूटेशन भी उसके लिए डेवलप नहीं हो पाया है। तो अल्टरनेट मॉडल एग्जिस्ट करते हैं लेकिन कोई भी ट्यूरिंग मशीन से ज़्यादा पावरफुल नहीं है। ऑल आर इक्विवेलेंट टू द ट्यूरिंग मशीन। Church-Turing thesis can also be viewed as offering a definition of what an algorithm is. चर्च ट्यूरिंग थीसिस से हमें एक अल्टरनेट डेफिनेशन मिलती है
किसके लिए? एल्गोरिथम के लिए। क्या कि कोई भी एल्गोरिथम तब एल्गोरिथम मानी जाएगी या सिस्टमेटिक प्रोसीजर ऑफ सॉल्विंग ए प्रॉब्लम माना जाएगा जब उसके लिए ट्यूरिंग मशीन एग्जिस्ट करेगी। अगर कोई प्रॉब्लम है आप कह रहे हैं उसके लिए ये एल्गोरिथम है। एल्गोरिथम का मतलब क्या होता है? किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का सिस्टमेटिक प्रोसीजर, ठीक है। आप उसको एल्गोरिथम कब कह पाएंगे? जब उसके लिए ट्यूरिंग मशीन बनाई जा सकती हो, ठीक है। अदरवाइज वो मेथड क्या कहलाएगा? हिट एंड ट्रायल मेथड कहलाएगा। सिस्टमेटिक कब कहलाएगा या एल्गोरिथम कब कहलाएगा? जब उसके लिए ट्यूरिंग मशीन एग्जिस्ट करेगी। ये कहना चाह रहे हैं। इसको और दूसरी टर्मिनोलॉजी में समझने की कोशिश करते हैं इस चर्च ट्यूरिंग थीसिस को भी। अकॉर्डिंग टू इट एनी रियल वर्ल्ड कंप्यूटेशन कैन बी ट्रांसलेटेड इनटू एन इक्विवेलेंट ट्यूरिंग मशीन कंप्यूटेशन। कोई भी रियल वर्ल्ड में जो कंप्यूटेशन हो सकती है उसको आप किस में ट्रांसलेट कर सकते हैं? ट्यूरिंग मशीन कंप्यूटेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। कहने का मतलब घुमा फिरा कर वही है कि जो रियल वर्ल्ड की कंप्यूटेशन है उसके लिए ट्यूरिंग मशीन एग्जिस्ट करेगी, ठीक है। अगर कंप्यूटेबल है, कंप्यूटेशन है उसकी रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम की, तो डेफिनेटली उसको हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? ट्यूरिंग मशीन कंप्यूटेशन में एग्जिस्ट कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी उसके लिए ट्यूरिंग मशीन आप बना सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट चर्च ट्यूरिंग थीसिस। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि चर्च ट्यूरिंग थीसिस क्या है। If you have any doubt, you can ask in the comment section. Thank you so much.